बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जाकिर हुसैन आप लोगों की सेवा में, आप लोगों की खिदमत में 36 सालों से काम कर रहा हूँ। जैसा कि घर का कलेश है, नौकरी ना लगना, शादी ना होना, शादी होने के बाद टूटने का कोई ख़तरा हो, घर में भूत है, जिन्नात है, इस तरह की जितनी भी ये बातें हैं, उनसे छुटकारे के लिए आप लोग मुलाकात करें, फ़ोन करें। मेरी वीडियो देखकर आप लोगों से मैं एक ही चीज़ मांगता हूँ, इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। आधी मिनट कम से कम वीडियो देखें, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों तक उसको शेयर करें। बहुत बड़ा धन्यवाद और बहुत बड़ा शुक्रिया। आज मैं आप लोगों को वशीकरण के मुतालिक कुछ बताना चाहता हूँ। इस पे अमल करोगे तो इंशाअल्लाह ताला इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। वशीकरण मतलब यह है किसी को अपने मोहब्बत में लेना, किसी को अपने कब्ज़े में लेना या किसी को अपनी करीब लेना। इस चीज़ का नाम वशीकरण है। उसके लिए कुरान ने ये इजाज़त नहीं दी कि आप वशीकरण नाजायज़ करने लग जाओ, किसी की बहन बेटी के ऊपर नज़र डालो और उसको अपने कब्ज़े में करने लग जाओ। कुरान ने तो इजाज़त दी नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी मनमर्जी करके ऐसा कर लेते हैं। क्यों? कि हिंदुस्तान आज़ाद है। लेकिन हिंदुस्तान आज़ाद ज़रूर है, लेकिन कुछ मज़हब या धर्म की कुछ पाबंदियां हैं। आदमी को उसके दायरे के अंदर रहना होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे कहीं का भी रहने वाला हो। धर्म और पाबंदी सभी के लिए लागू हैं। कानून सभी के लिए लागू होता है, लेकिन लोगों की ज़हनियत ये है कानून औरों के लिए होगा, मेरे लिए कुछ नहीं, मैं तो आज़ाद हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ। अल्लामा इकबाल ने लिखा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। हर स्कूल के अंदर सुबह में ये गाना गाया जाता है। ये अल्लामा इकबाल ने लिखा है। इतना हिट हुआ, इतना सुपर हिट हुआ, इतना लोगों ने इसको सराहा, इतना इसको पसंद किया। अल्लामा इकबाल बोलकर इस शेर को दुनिया से चला गया, लेकिन शेर जो है हिंदुस्तान की छवि के ऊपर ऐसा जमा हुआ है, लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर आज तक राज कर रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। हम हिंदू मुसलमानों ने इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। इतिहास या लोग या तवारीख इसको भूल नहीं सकती। हम सब लोग एक हैं। हम हिंदुस्तानी जितने भी वासी हैं, हम सब लोग एक हैं, आज़ाद हैं। लेकिन ऐसे आज़ाद नहीं हैं कि हम धर्म की या मज़हब की दीवार को तोड़कर आगे चले जाएं, फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम धर्म की या मज़हब की दीवार को नहीं तोड़ेंगे, हमें सब कुछ मिलेगा। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना, भाई बहनों को से मोहब्बत करना, रिश्तेदारों से इज़्ज़त करना, गरीब के ऊपर रहम खाना, ये हम लोगों के लिए ज़रूरी होगा, तभी कुछ मिलेगा। तो वशीकरण के लिए मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, वशीकरण ये है कि जैसे अपने माँ बाप नाराज़ हैं, अपने भाई बहन नाराज़ हैं, अपने रिश्तेदार नाराज़ हैं, अपना कोई ऐसा ज़रूरी काम है कि उसके बगैर अपनी ज़िंदगी दाव पे लग सकती है, तब ये कुरान ने इजाज़त दी है कि उसको कीजिए। वो ऐसा है, मैं आपको उसका एक आसान तरीका बतलाता हूँ। वालकैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला आइनी, वालकैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला आइनी, वालकैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला आइनी, वालकैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला आइनी। अल्लाह ये कह रहा है, मोहब्बत डाल दी मैंने, जिसको कोई हटा नहीं सकता, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसको पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। चीनी के ऊपर, शक्कर के ऊपर इसको 21 दिन पढ़ो और इस पर फूंक मारो और फिर उसको मीठी चीज़ में, चाय में या दूध में पिलाया जाए। इंशाअल्लाह इसका असर ज़रूर होगा।
जिस तरीके से एक शराबी है, शराब पीता है, अगर उसको जामन का सिरका या जामन का रस अगर पिलाएंगे, चाय की जो आधा कप होता है उसको आधा सुबह और आधा शाम, और एक सेब उबाल कर आधा सुबह खिला दें और आधा शाम को काट करके खिला दें, ऐसा 1 महीना किया जाए, कितना भी शराब पीने वाला होगा उसका जो है लीवर साफ़ हो जाएगा, अंदर से आंतें साफ़ हो जाएंगी, अंदर से पेट साफ़ हो जाएगा, और उसके शराब की मांग नहीं होगी, जितने कीटाणु होंगे इन चीज़ों से मर जाएंगे। ये है दवाई का काम। और ये है दुआ का काम, वालकाई तो आले का महब्बतम मिन्नी वली तुसना अला आइनी, तो उसकी शराब छूट जाएगी। और ये वशीकरण है जो मैंने बताया है, किसी को अपने बस में करने के लिए इसको पढ़िए। ये 16वें सिपारे की एक आयत है। आयत का मतलब ये है, ये कुरान की एक कड़ी है, कुरान का एक शब्द है, कुरान का एक अल्फाज है, कुरान का एक वर्ड है। और कुरान जो है, कुरान की हर कड़ी के अंदर, कुरान की हर आयत के अंदर साइंस है। ये जो प्लेन उड़ रहा है मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये कुरान के ज़रिए से उड़ रहा है। ये शेर व शायरी सब कुरान से निकली, जितनी भी तहजीब और अदब की बातें हैं सब कुरान से निकली है। कुरान एक ऐसा सुपर हिट किताब है अल्लाह की, कि अल्लाह ने बोला और नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिखा। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अगर आप इस चीज़ से उदास हो, आपकी सगाई हो गई है, ये एक जायज़ बात है, और रिश्ता टूटने वाला है, कोई चुगली कर देता है, कोई रिश्तेदार चुगली कर देता है, तो आप अगर उसको खिला पिला ना सकें तो खाली इसको पढ़ते रहो। उस लड़की का ख्याल या उस लड़के का ख्याल अपने मन में करो और ये पढ़ते रहो, वो अलकाई तो अले का महब्बतम मिन्नी वली तुसना अला आइनी। इससे पहले इतना ज़रूर पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये करना आपसे नहीं पढ़ा जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर ना पढ़ा जाए, तो ये कहना, ए मालिक पैदा करने वाले, तू कहीं भी है, मेरी अरदास को सुन, मेरी फरियाद को सुन। लेकिन ये फिर पढ़ता रहें, वालकाई तो अलैका महब्बतम मिन्नी वली तुसना अला आइनी। अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी है, जिसको कोई माइका लाल, कोई तांत्रिक या कोई मौलवी या कोई महाराज या कोई भगत इसको रद्द नहीं कर सकता, इसको हटा के नहीं सकता, इसको बदल नहीं सकता, चैलेंज नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, जो गुड़ खाएगा मुंह मीठा उसका होगा, जो गाड़ी में बैठेगा सफ़र वो करेगा। जो इसको 21 दिन, इसकी मिकदार है 40 दिन की, लेकिन कम से कम आधा करके तजुर्बा लें, और इस पे आपको गारंटी के साथ में फ़ायदा होगा। गारंटी ये मेरे घर की किताब नहीं है, मेरे घर की गारंटी नहीं है, कुरान की गारंटी है। ये अल ऐलान है, अल्लाह का कलाम है। ऐ कोले मोहम्मद कोले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। कुरान एक ऐसी चीज़ है, आदमी अगर इसके करीब आएगा तब उसे पता चलेगा। आज की बात इतनी है, पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और इसको सब्सक्राइब करें, और इसको कम से कम 1 मिनट 2 मिनट देखें। बहुत बड़ी मेहरबानी और बहुत बड़ा शुक्रिया।